चलिए स्टार्ट करते हैं। आज में क्वेश्चन के 2 सेशंस हो चुके हैं कंप्लीट। आज हमारा तीसरा सेशन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक लेवल हम लोग सीख चुके थे, मॉडरेट लेवल सीख चुके हैं। मॉडरेट लेवल में हम लोग आज क्वेश्चंस आगे स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे और रेशियो प्रोपोर्शन के 2 सेशंस नहीं देखे तो आप वो देख लीजिए। रीजन उसका ये है कि आपको फिर बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी रहेंगे। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही अच्छे और धमाकेदार क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस में आपको वो सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आप बुक्स में ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट लिख दीजिए। अगर आप रेडी है तो यस टाइप कर दीजिए फटाफट। ठीक है, और कल मैंने जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, आज हम लोग वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन से। ठीक है, पूरा क्वेश्चन जो है आपको कहीं ना कहीं एलिगेशन के ऊपर बेस्ड है। इसको हम लोग मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ेंगे, बट रेशियो क्वेश्चन से रेशियो में पढ़ रहे हैं अगेन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जस्ट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको। 2 alloys contain tin and iron in the ratio of 1:2 and 2:3. If the 2 alloys are mixed in the proportion of 3:4 respectively, the ratio of tin and iron in the newly formed ratio is। ठीक, क्वेश्चन इस तरह से देखिए। 2 मिश्र धातुओं में टीन और लोहे का अनुपात 1:2 और 2:3 है। यदि दोनों मिश्र धातुएं 3:4 में मिश्रित की जाती है तो नवगठित मिश्र धातु में टीन और लोहे का अनुपात क्या है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया था आपको। तो क्वेश्चन को मैं शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से, अगर मैं कहीं ना कहीं एलिगेशन मेथड का यूज करूँ, इसमें क्या कह रहा हूँ मैं आपको कि अगर मैं इसमें एलिगेशन मेथड का यूज करता हूँ तो मेरा जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं आपसे पहले वाले में पूछता हूँ कि भाई अगर मैं चलिए ठीक है, देखिए मैं टीन को कंसिडर करके चल रहा हूँ, मैं किसी एक को कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो कंसिडर किसको कर रहे हैं हम लोग अभी, आपके टीन को। फिर टीन का अमाउंट क्या है, तो देखो पहले वाले में अगर हम टीन देखते हैं तो टीन अगर आपका यहाँ पे पहले वाले में आप लिखना चाहोगे तो टीन किसमें, फर्स्ट वाले में कितना है भैया कि 1/2 है। इसका मतलब क्या हो रहा है आपको कि देखो टोटल राशि आपकी 3 है, तो इसमें से एक कंटेंट किसका हो गया, टीन का। तो मैं 1/3 लिख दूँ। क्लियर है। अगर मैं टीन सेकंड वाले में देखता हूँ दूसरे वाले पार्ट में, तो उसमें टीन कितना हो जाएगा आपका, क्या दे रखा है आपको देखिए। अगर मैं यहाँ से वैल्यू लिखता हूँ तो टीन पहले वाले में कितना हो गया आपका, टीन फर्स्ट में कितना हो गया 1/3। ठीक है, टीन सेकंड वाले में कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 2/5। ठीक, और जो रेशियो है, रेशियो में जिसमें उसको मिक्स किया गया वो रेशियो कितना दे रखा हम लोग को 3/4। क्लियर। अब सॉल्व करते देखिए 1/3 और इधर हो जाएगा आपका 2/5। एलिगेशन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पे x क्वांटिटी है, तो ये जो बनेगा आपका वो कितना होना है देखो 3:4। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1/3 माइनस का x बराबर में किसका, आपका 4 के बराबर में किसका है ये 4। ठीक है, बराबर 4 हो जाएगा। एक और वैल्यू है x माइनस 2/5 बराबर में कितना है आपका 3। अब सॉल्व करते देखो 3 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितना होगा आपका 3 से, अच्छा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में, अच्छा यहाँ मिस्टेक थी, 1 माइनस में कितना होगा आपका ये 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस में इक्वल टू कितना होगा 4x। ये आपका यहाँ पे ये प्लस का ही इक्वल टू हो जाएगा आपका 4x और ये माइनस का 4×8/5। ठीक है, फिर से सॉल्व करते हैं। इधर जाएगी वैल्यू माइनस में कितना होगा आपका 7x और इस साइड आएगी तो -8/5 और ये -1। ठीक है, तो ये x बराबर कितना निकलेगा आपका यहाँ पे 8×5 13, 13/35। क्लियर है। तो अब हम लोग को पता चल गया कि भैया यहाँ पे अगर ये x टीन का अमाउंट है तो टोटल 35 है, उसमें 13 किसके आपके टीन के हिस्से। तो अगर मैं यहाँ पे से टीन और आयरन का रेशियो लिखता हूँ तो कितना होगा आपका 13 तो टीन हो गया और रिमेनिंग 22 हिस्से किसके हो गए आपके आयरन के। तो 13/22 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट। ठीक, क्वेश्चन में कोई डाउट, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, नए वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको। ठीक है,
ठीक है, नए वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। नए क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, एक पेड़ के दो शाखाओं पर पक्षियों का अनुपात 2:1 है। जब पहली शाखा से 45 पक्षी उड़कर दूसरी शाखा पर बैठ गए तो पक्षियों का नया अनुपात 1:5 हो गया। पेड़ पर कुल पक्षियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन ऐसा है इंग्लिश में, द रेशियो बर्ड्स ऑन टू ब्रांचेस ऑफ अ ट्री इज 2:1। When 45 birds from the first branch fly to the second branch, new ratio of birds become 1:5. Find the total number of birds on the tree. क्लियर है? अब क्वेश्चन मेरा ये है देखिए कि एक पेड़ की दो शाखा है, एक फर्स्ट टहनी है और एक कौन सी आपकी सेकंड है। अगर इससे 45 पक्षी इस पे उड़ के चले जाते हैं तो इधर से क्या हो जाएगा, 45 आपके इस पे प्लस हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस पे क्या हो रहा है आपका माइनस का 45 होगा, तो इधर क्या होगा प्लस का 45 होगा। ये बात क्लियर आ रही है कि नहीं आपको? आ रही है बस समझ में? फिर एक डाल पे से, पर अगर मैं दोनों का टोटल करता हूँ, दोनों का टोटल तो सेम ही होना है। आ रही है कि नहीं समझ में? अगर दोनों का टोटल सेम होना है तो फिर मैं क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लूँ। देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये मेरे पास फर्स्ट डाल है और ये कौन सी मेरे पास यहाँ पे सेकेंड है। ठीक है, अब मैंने कहा कि दोनों के पक्षियों का अनुपात कितना है, 2:1 है। फिर मैं कह रहा हूं कि अब क्या हो गया, नया अनुपात 1:5 कितना हो गया, 5। ये बात समझ में आ रही। अब देखिए टोटल अगर मैं देखता हूं भाई एक पे से दूसरे पे उड़ के गए तो बाहर से पक्षी आए नहीं। अगर आपके पक्षी इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं तो दोनों का टोटल तो सेम ही होना है। जैसे कि अगर एक क्लास में 30 बच्चे और एक में 40 है तो 30 में से 10 बच्चे उठ के अगर 40 वाले में चले जाते हैं तो फिर भी टोटल तो सेम ही होना है। इधर 50 हो गए, इधर कितने हो गए आपके 20। क्लियर है? तो फिर मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई इनका टोटल कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 2 और 1 3। ये फर्स्ट केस में, इसमें कितना हो रहा है 6। तो अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी कितना हो जाएगा 6 और ये 1 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब नया रेशियो देखो, नया रेशियो क्या बनेगा आपका, 2 दूनी कितना हो गया आपका यहाँ पे 4 और ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2। इस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और यहाँ पर कितना होगा 5 का 5। अगर यहाँ पर प्लस के 3 हुए हैं पक्षी, इधर क्या हो गए आपके माइनस के 3, मतलब पहले वाली डाल पर 3 पक्षी कम हो गए अनुपात में और वही दूसरे डाल पे 3 बढ़ गए। तो 3 एक्चुअल में कितने पक्षी उड़ के गए 45। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है आपको, 3 अनुपात बराबर कितना दे रखा है आपको 45 पक्षी। क्लियर है? तो भाई 1 अनुपात की वैल्यू कितने निकालोगे आप लोग, 1 अनुपात कितना हो गया होगा 15। 1 बराबर 15 है तो टोटल पक्षी कितने हैं हमारे पास, टोटल जो आपके बर्ड है वो टोटल बर्ड मेरे पास कितने हैं 6 अनुपात में। टोटल बर्ड बराबर कितना होगा 6 रेशियो। तो 6 अनुपात की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करोगे 15 का। ठीक, ऑप्शन पर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? क्लियर? फिर टोटल पक्षी कितने हो गए यहाँ पे। दूसरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोग चाहे तो। ठीक है, देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहा है मैंने, आप सेकंड कॉन्सेप्ट में आ जाइए। अगर मैं मान लेता हूँ कि पहली डाल पे कितने पक्षी थे आपके 2x पक्षी, तो दूसरी डाल पे कितने आपके 1x मतलब x है। इसमें से 45 कम हो गए तो इसमें से कितने हो गए 45 जुड़ गए। अगर ये 45 कम और ज्यादा होने की वजह से हमारे पास नया रेशियो कितना बन जाएगा आपका 1/5। इसको फिर से सॉल्व करोगे तो देन यू विल गेट आंसर। तो आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए चलो ठीक है, क्वेश्चन देखो। बात कितना हो गया आपका 10x माइनस 45 तो 90, 90 तो 180, 180 और यहाँ पर कितना 45 कितना 225, तो यहाँ पर हो गया 225 बराबर में x और ये प्लस में 45। और सॉल्व करोगे 10 से इधर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x। 9x बराबर इसको इधर माइनस करो तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका ये, देखिए इसको और अपन प्लस कर लेते हैं यहाँ पे। तो कितनी बार कटेगा आपका 5 और 5 कितना हो गया 10। ठीक है, मतलब ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो 45 और प्लस में 225 सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा 5 और 5 कितना हो गया 10 और 22 और 4 26 और 2 27। ठीक है, बटे में 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। टोटल पक्षी कितने हैं आपके 3x। ठीक है, दोनों डाल पे x प्लस 3x कितने हो गए, सर 2x बराबर कितना हो गया 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करोगे आप लोग। ठीक है, ये कितना है आपका 30। अरे बस हमें क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। नए वाले क्वेश्चन में आ जाइए। ठीक है, कॉइन के ऊपर बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और बहुत सिंपल सा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन को, आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन में क्या है।
ठीक है। देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है, अ बॉक्स कंटेन्स 210 कॉइन, 210 coins of rupees 1 and 50 paisa only. The ratio of their values is 13:11 respectively. The number of coins of 1 rupees is. ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एक डब्बे में 1 रुपए के और 50 पैसे के 210 सिक्के, उनके मूल्यों का अनुपात क्रमशः 13:11 है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन। तो देखो, अगर मुझे ये निकालना है कि टोटल कॉइन आपके पास कितने हो रहे हैं, 210 कॉइन। अब उनका जो आपका यहाँ पे अगर मैं रेशियो देखता हूँ वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज क्या है आपकी, इनकी वैल्यूज अगर मैं लिखता हूँ तो देखो वैल्यू इस तरह से दी गई है मुझे, कितना है आपका यहाँ पे 13 और 11 का रेशियो है। टोटल कॉइन कितने हो रहे हैं आपके 210। क्लियर है बात, सबको समझ में आ रही। अब नेक्स्ट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर ये 1 रुपए का कॉइन है और ये कितने कॉइन है आपके 50 पैसे कॉइन है, और दोनों की वैल्यू कितनी तरीके आपकी 13 और 11। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो, अगर 1 रुपए का कॉइन है, 1 रुपए का कॉइन और उसकी वैल्यू कितनी तरीके आपकी 13, तो अगर आपके पास 13 है टोटल, या फिर आप कह सकते हैं उनके मूल्यों का अनुपात 13 है, तो मैं अगर यहाँ पे मूल्य में कॉइन का डिवाइड कर दूँ तो वही क्या दे देगा मुझे नंबर। जैसे मेरे पास यहाँ पे कितने 200 रुपए, 200 रुपए जो है 10-10 के नोट है। क्लियर है, तो मेरे पास कितने नोट होंगे 20 नोट होंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? क्लियर है। तो अब मैं वही यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ कि भैया अगर मुझे इस तरह का दिया गया है तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूँ। देखो कि मेरे पास क्या है आपके, अगर मैं मान लेता हूँ कि आपका जो कॉइन है वो कितने आपके यहाँ पे, उनकी जो वैल्यूज है कितनी आपकी 13x है, और कैसे आपकी यहाँ पे 11x है। तो आप सॉल्व करोगे अगर, तो 13x को अगर मैं यहाँ पे से 1 रुपए से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे, मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि मूल्य को अगर मैं आपके यहाँ से कॉइन से डिवाइड कर दूँ तो वही क्या दे देगा आपका यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन देगा कि नहीं। जैसे आपके 100 रुपए है, 100 रुपए 10-10 के नोट है, तो आपके 10 नोट हो जाएंगे। क्लियर है। अब प्लस नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 11x है किसके, आपके 50 पैसे, 50 पैसे मतलब कितना होगा 1/2। ठीक, और ये बराबर किसके बराबर है, दोनों आपके 210 सिक्कों के, दोनों किसके बराबर है आपके यहाँ पे 210 सिक्कों के। अब सॉल्व करते देखिए, ये कितना होगा आपका 13x प्लस 11, और ये दो कितने हो गए आपके 11 दूनी 22, x बराबर कितना हो गया 210, 22 और ये 10 कितने हो गए 45 आई थिंक। क्लियर, 45 हो रहा है, 2 और 3 5, ओके 35 हो रहा है, सॉरी। ये कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 35x बराबर कितना है आपका 210। तो x की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करोगे आप लोग यहाँ पे से देखिए, 210 डिवाइड बाई कितना 35, 7 से काट लेते, 7 5 35, ठीक है, ठीक है, 7 से काटोगे 7 3 21 30, और ये कितने बार कटेगा आपका 6 बार। मीन्स x की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पे 6। अगर x बराबर आपको 6 दे रखा है तो अब मुझे किसकी निकालनी थी 1 रुपए के कॉइन के सिक्के, और 1 रुपए कॉइन की क्या है 13x में, तो 13 1 रुपए वाले कॉइन क्या हो जाएंगे 1 रुपए के कॉइन बराबर किसमें आपके 13x में, तो 13 इंटू में 6, 13 कितने हो जाएंगे आपके 78। दैट मीन्स कौन सा रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, आ रही बस समझ में? क्लियर, मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 रुपए कॉइन कितने हो गए आपके 13। ठीक, ये क्वेश्चन था हमारा। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट लॉजिक यूज करना है आपको। क्वेश्चन देखिए, इन अ बैग देयर आर 240 कॉइन्स, टोटल कितने कॉइन है 210 कॉइन है, कंसिस्ट ऑफ 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसे, एंड देयर वैल्यूज आर इन द फॉर्म 5 3 एंड 1, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। एक बैग में 240 सिक्के हैं, उनमें से 50 पैसे के 25 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं, उनके मूल्य 5 3 1 में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। देखो अब मैंने क्या कहा आपको क्वेश्चन में कि अगर मैं लिखता हूं 50 पैसा,
ठीक है। मैंने क्या कहा आपको कि अगर मैं लिखता हूँ 50 पैसे, 50 पैसे बराबर कितना होगा आपका 1/2 रुपये। ठीक। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 पैसा, तो 25 पैसे बराबर कितना लिखोगे आप लोग 1/4 रुपये। 10 पैसे बराबर कितना लिखोगे रुपए के 1/10 रुपये। कोई डाउट? क्लियर? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इनका जो मूल्य है वो मूल्य किस अनुपात में आपका मूल्य बराबर कितना, हम उसको मान लेते हैं आपका 5x, और किसमें 3x, और किसमें ये 1x में। ठीक है, क्रमशः रेस्पेक्टिवली। ठीक, कैसे दे रखा आपको रेस्पेक्टिवली। अब फिर मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल कितने कॉइन है भाई, इनका मूल्य है। अब मूल्य को आप अगर रुपए से डिवाइड कर देते हो तो वही क्या देगा आपका उनके नंबर। तो अगर मैं पहले वाले पैर को देखता हूँ कि 5x जो है, ये 5x के कॉइन किसके आपके 50 पैसे वाले, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 1/2 रुपये से प्लस। अब फिर हमारे पास में कौन से आपके 3x वाले, और 3x को मैंने डिवाइड कर दिया किससे आपका 1/4 से, क्योंकि 25 पैसे कॉइन है प्लस। फिर मैंने क्या कहा आपको यहाँ पे कि भैया जो आपके पास x कॉइन है वो किसके आपके यहाँ पे, सॉरी x कॉइन है, x उनका जो मूल्य है वो किसके कॉइन है आपके 10 पैसे वाले, तो इसको मैंने डिवाइड किया 1/10 से। और टोटल दोनों तीनों चारों कॉइन कितने आपके 240 कॉइन। कोई डाउट है क्या इस इक्वेशन में? ठीक, आगे सॉल्व करें। 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका ये 10x प्लस ये कितना होगा आपका 3 चौक 12x और प्लस ये कितना होगा आपका नेक्स्ट में 10x, और ये टोटल किसके बराबर 240 के। तो 10 और 10 20 और 30 तो 32x। 32x बराबर कितना है आपका 240। तो x बराबर कितना कैलकुलेट करोगे 240 बटे में 32, कितनी बार कटेगा आपका 5 बार कि 10 बार? कैंसिल आउट करो। 3 7 21 कितनी बार कट रहा है 240 डिवाइड बाई 32, 7.5। 15 बटे में 2, क्लियर है? 15 बटे में क्या है 2 है। अब वैल्यू आई है। अब मेरे पास 25 पैसे के जो कॉइन है वो कितने आपके यहाँ पे 25 पैसे कितने कॉइन है यहाँ पे लिख देता हूँ। 25 पैसे के जो कॉइन है वो कॉइन कितने आपके यहाँ पे 10x है। अगर 10x से इसको सॉल्व करोगे तो 15/2 इंटू में कितना होगा 10, 2 से डिवाइड करोगे 15 कितने हो गए आपके 75 कॉइन। आंसर कितना हो जाएगा इसका 75, क्योंकि ये कितने आपके 10x है। क्लियर है? इस वाले क्वेश्चन में नए वाले क्वेश्चन में आंसर देखो। अब एक कंटेन 240 रुपए कॉइन ऑफ ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा इन द रेशियो 5, 6 and 8, देन फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। ठीक है, एक बैग में 240 रुपए है जो ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में, जिनका अनुपात 5, 6, 8 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मेरे पास रुपए है 240 रुपए, ठीक है, तो रुपए कैसे बनेंगे आपके कि अगर मेरे पास यहाँ पे 240 है तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 500 रुपए हैं, क्लियर, तो आप क्या करते हो 50 के नोट है, तो 50 के कितने नोट है आपके पास 10 है, तभी तो बनेंगे। तो 50 रुपए के है और ये क्या है आपके 10 नोट है। तो अगर मैं मूल्य को उनके आपके संख्याओं से गुना करता हूँ तो रुपए मिल जाएंगे। तो वही हम लोग आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते देखो। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भैया 1 रुपए, क्लियर है, आ रही बस में। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 5, 6, 8, 25, ठीक है। देखिए अब अगर आप 1 रुपए को लिखते होते तो 1 रुपए रहता है, 50 पैसे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 रुपए, ठीक है। और नेक्स्ट में कितना है 50 पैसे 25 पैसे, 25 पैसे कितना हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है। अब इनका रेशियो क्या कर रखा आपको 5, 6 और 8, तो इसको मान लेता 5x, 6x और ये कितना हो गया आपका 8x, क्लियर। अब मैं अगर मूल्य को उसके नंबर ऑफ कॉइन से गुणा कर देता हूं तो मेरे पास टोटल पैसे आ जाएंगे। तो मैंने पहले ये कहा कि ये आपके पास 1 रुपए कितने, 1 रुपए के जो है वो कितने 5x है प्लस। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि 1/2 जो है वो कितने आपके पास यहाँ पे 6x है प्लस। फिर कितने हो गए आपके पास 1/4 जो है वो कितने आपके 8x है।
और टोटल कितने हो रहे रुपए आपके पास? 240 रुपए। कोई डाउट है क्या किसी को? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 5x हो गया और ये प्लस में कितना हो गया 3x, प्लस में कितना होगा आपका 2x, टोटल कितना हो गया 240। तो ये हो गया मेरे पास कितना 10x, 10x बराबर कितना हो जाएगा 240। तो x की वैल्यू कितने निकालोगे आप लोग? 24। ठीक है, अगर x बराबर 24 है तो अब मुझे ये बताइए हमारे पास 25 पैसे के कॉइन की संख्या कितनी है? तो 25 पैसे के कॉइन कितने हो गए? ये कॉइन हो जाएंगे आपके कितने? 24 इंटू में ये कितने आपके 25 पैसे कॉइन आपके पास में टोटल आपके 8x। 24 इंटू में कितना करोगे आप लोग? 8। ठीक, तो 4 8 32 के 2। ठीक है, कैरी आई कितना आपका 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 कॉइन। ये किसके कॉइन हो गए? 25 पैसे। क्लियर है क्वेश्चन में? आ रही है बस में? कोई डाउट नहीं? ठीक, आ गया भैया क्वेश्चन समझ में कि क्वेश्चन में क्या करना था आपको? पॉइंट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, नए वाले क्वेश्चन में आ जाइए। जब क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1, 2 और 3 के अनुपात में। 25 पैसे के सिक्के हो गए, 10 पैसे के हो गए और 5 पैसे किस रेशियो में? 1, 2, 3 में। यदि थैली में कुल 30 रुपए हो तो उनमें 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी जो क्वेश्चन किया वैसे कैसे क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि 25 पैसे बराबर कितने होते हैं आपके पास में? 1/4 रुपए। नेक्स्ट में अगर आप लिखोगे 10 पैसे बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 पैसे बराबर होता है 1/10 रुपए। ठीक है, 5 पैसे बराबर कितना होगा? तो 5 पैसे बराबर हो जाएगा आपका 1/20। क्लियर है? अब देखो इनका जो रेशियो है सिक्कों का, वो रेशियो क्या है आपका? वो है 1, 2 और 3। 1, 2, 3 ही दे रखा है। अब फिर मैंने कहा कि इनको मैं मान लेता हूँ रेशियो के फॉर्म में। कितना मान लो? x, 2x और कितना मान लेता हूँ मैं? 3x। अब क्वेश्चन सॉल्व करते देखो। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके? 1। तो भैया 1/4 इंटू में कितना करोगे? x प्लस, अब फिर 1/10 मतलब 10 पैसे कितने सिक्के आपके पास? 2x है प्लस, फिर क्या हो रहा है आपके पास? 1/20 जो है वो कितने सिक्के हैं आपके पास? 3x में। टोटल कितने पैसे हैं आपके पास? 30 रुपए। सॉल्व कर दो तो यहाँ पर कितना करोगे सॉल्व? x/4 प्लस x 1/5x, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x/20 और यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 30। अब एलसीएम कैरी करोगे तो लघुत्तम कितना होगा? 20। 4 से 5 बार तो ये कितने बार कटेगा आपका? 5x प्लस, 5 से 4 बार काटोगे तो 4x प्लस, यहाँ पर कितना होगा? 3x। टोटल कितना हो रहा है आपका? टोटल 30। सॉल्व करो, 5 4 9 3 12, तो 12x बराबर कितना हो गया? 600। तो x बराबर कितना लिखा लोगे? 12 60 मतलब कितना हो गया? 50। x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में यहाँ पे? 50। ठीक, अगर x बराबर 50 है आपके पास में तो अब 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 5 पैसे के सिक्के कितने थे? 3x में। तो 5 पैसे के सिक्के बराबर 3x, तो बराबर कितना होगा आपका? 150 सिक्के। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकंड वाला करेक्ट। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? आ रही बात समझ में सबको? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है? ठीक, अच्छा डाउट हो तो एक बार और देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में और आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है देखो, क्वेश्चन इस पे आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन में इस तरह दिया गया है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 कंटेनर्स कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इज 4:5:6 and the ratio of milk and water in these containers is 2:1, 4:1 and 1:2 respectively. All 3 containers are mixed together. What will be the ratio of milk and water in resultant discharge? ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 4:5:6 तथा इनमें भरे मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1, 4:1 और 1:2 है। क्लियर है? यदि तीनों पात्रों के एक साथ मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा? ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 मेरे पास है, एक कितने का आपका यहाँ पे 4 लीटर का, एक 5 का और एक कैसा आपका 6 का।
आप चाहो 40, 50, 60 लेके भी कर सकते हो, आप जैसे चाहोगे वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर कैसे है आपका, तो मैं मिल्क और वाटर लिख देता हूँ। तो मिल्क और वाटर कैसे है आपका, 2:1 में। इसमें अगर आप देखोगे तो मिल्क और वाटर किस रेशियो में आपका, 4:1 में। इस वाले मिल्क और वाटर किस रेशियो में आपका यहाँ पे, तो मिल्क और वाटर को अगर आप देखोगे तो 1:2 के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब इन तीनों को हम मिला रहे हैं। जब आप मिलाओगे तो अगर इस पहले वाले से मुझे मिल्क निकालना है तो किस अनुपात में निकलेगा, हमेशा 2:1 में। ठीक है, इसमें से कैसे निकलेगा, 4:1 में, और 1:2 इसमें से। अब देखिए, अगर मैं पहले मिल्क को निकाल रहा हूँ तो मिल्क मुझे कितना निकलेगा यहाँ पे से, तो भाई टोटल आपके पास 4 है, उसमें मिल्क कितना है आपका, 2/3 हिस्से में। ठीक, टोटल 3 है, उसमें 2 हिस्से किसके, मिल्क के। फिर प्लस करोगे, नेक्स्ट मेरे पास कितने, टोटल 5 है। 5 में से आप किस निकालो, किस रेशियो में, 4/5 के रेशियो में। किसमें, इस सेकंड वाले मिल्क। थर्ड वाले में चलेंगे, टोटल 6 हिस्से हैं। 6 में से अगर आपके पास यहाँ पे मिल्क जो है 1/3 के फॉर्म में, तो इस तरह से निकलेगा। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? अगर टोटल आपके 3 पार्ट है, 3 में 2 पार्ट किसके हो गए, मिल्क के पहले वाले में। इसमें 4 पार्ट किसके हो गए, मिल्क के। इसमें किसमें हो गए, 1 पार्ट मिल्क का। अब सेम मैं किसके लिए सॉल्व करूंगा, आपका वाटर के लिए। अगर आप वाटर के लिए सॉल्व करोगे तो वाटर भी बता दीजिए, वाटर कितना होगा आपका, कि टोटल 4 पार्ट है, उसमें से 1/3 पार्ट किसका, आपका वाटर का। फिर नेक्स्ट में 5 है, उस 5 में कितना है आपका, 1/5 है। फिर आप नेक्स्ट में कितना है, 6 में कितना है आपका, 2/3। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कितना है आपका यहाँ पे, 2/3। कोई डाउट? अब देखो ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मिल्क 1 में वाटर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 4 दूनी 8/3 प्लस यहाँ पे नेक्स्ट में कितना बचेगा, 4, और 3 दूनी कितना हो गया यहाँ पे, ये 2 बार कटेगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना होगा, 4/3 प्लस यहाँ पर कितना होगा आपका, 5 5 काट दोगे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे कितनी बार कटेगा आपका, 6 में 2 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 4। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करोगे आप लोग आगे, तो यहाँ पर कितना होगा, 8, ये कितना हो गया, 6, 4 2 6, 6 और 6 3 18, और ये कितना हो जाएगा आपका, 26 बटे में कितना होगा आपका, 3। नीचे जब सॉल्व करोगे तो 4 और 5, 5 3 15, 15 और 4 कितना होगा, 19, और बटे में कितना होगा आपका, 3। 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पर मिल्क और वाटर का जो रेशियो बनेगा कितना बनेगा, 26/19। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, 26/19, सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है, 26/9। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आपको टोटल दे रखा है तो उसमें जिस रेशियो में मिल्क और वाटर रहेगा हमेशा उसी रेशियो में निकल के आएगा वो। क्लियर है, ये बात सबको आ रही बात समझ में? ठीक, नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। आई थिंक अभी क्वेश्चन करवा दिया, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में कर लीजिए, रिपीट हो गया है। नए वाले क्वेश्चन में करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, एन अलॉय कंटेन्स ए बी एंड सी इन द रेशियो 5:2:1, अनदर अलॉय कंटेन ए बी सी इन द रेशियो 12:5:7. If equal quantities of these two alloys are melted together to form a third alloy, then what will be the weight of C per kg in new alloy? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हिंदी में और देख लेते। देखो क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से दिया गया है, एक मिश्र धातु में ए बी सी का अनुपात 5:2:1 है। फिर क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है, दूसरी मिश्र धातु में ए बी सी का अनुपात 12:5:7 है। यदि इन दो मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा, यहाँ पर देखिए बराबर मात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बराबर मात्रा में एक तीसरी मिश्र धातु बनाने के लिए एक साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम सी का वजन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो अगर मैं फर्स्ट वाली अलॉय को देखता हूं तो फर्स्ट वाली अलॉय में क्या है, ये फर्स्ट वाली अलॉय। इस वाली अलॉय में क्या हो रहा है, देखो ए बी और सी किस रेशियो में दे रखा आपको, 5:2:1। सेकेंड अलॉय की अगर आप बात करोगे, सेकेंड अलॉय में किस फॉर्म में आपका यहाँ पे 12 5 12 और क्या है आपका 5
और क्या है यहाँ पे 7 है, ठीक है। अब देखिए 12, 5, 7 है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों में से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका क्वांटिटी सेम ले रहे हैं। अगर टोटल दोनों में सेम ले रहे हैं आप लोग क्वांटिटी मिलाने के लिए, तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, फर्स्ट में देखिए 5, 3, 8, यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 12 पर 17 और 24, टोटल और 24 रहती है। यहाँ पे सेम है नहीं, तो इसको सेम कैसे करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 का और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1 का, ठीक है। तो जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी इक्वेशन में नया क्या रेशियो बनेगा आपका, ABC का। तो ABC का आप रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, A, B और C का। तो यहाँ पर कितना हो गया 3, 5, 15 और 3 दूनी कितना हो गया 6 और 3 एकम कितना हो गया 3। दूसरे वाले में 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये तो 12 होना है, और यहाँ पर कितना होना है आपका 5 और यहाँ पर कितना होना है आपका टोटल 7। क्लियर, कोई डाउट है क्या, ठीक। अब अगर आप लोग दोनों को मिक्स कर रहे हो तो टोटल कितना हो जाएगा, ये भी कितना है मेरे पास यहाँ पे 24 और ये भी कितना है मेरे पास 24। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो अगर इस ए का वेट देखोगे, ए का किसमें, थर्ड वाले में, ठीक है, इस थर्ड में। ये फर्स्ट था आपका और ये कौन सा था आपका, सेकंड। हेलो, अब जो हम लोगों ने बनाया है उसमें कैसे मिक्स करोगे, 12, 15 तो कितना हो जाएगा 5 और 5 तो 7, ठीक है, और ये कितना हो गया 27 और इसमें कितना बनेगा 6, 5, 11, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 10 और ये टोटल कितना हो रहा है 48। अब सी का वेट कितना है आपका, यहाँ पे सी का वेट कितना हो रहा है आपका 10, तो सी जो जाएगा पर केजी, भाई सी पर केजी कितना हो जाएगा सी का वजन। तो देखिए 10 सी का वजन है, टोटल मेरे पास कितना है आपका 48। तो इसको सॉल्व करोगे 5 बटे में कितना होगा 24, ठीक है, 5 बटे 24 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, कोई डाउट है क्या, भाई सी का वेट निकालना था हमारे पास में, तो टोटल 48 हो रहा है, उसमें 10 हिस्से किसके हैं आपके, सी के। क्लियर है क्वेश्चन में। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि देखो आपको बराबर मात्रा लेनी थी, यहाँ पे 8 और 24 से बराबर कैसे लोगे, 3 का मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर 1 का, ठीक। आ रहा है क्वेश्चन समझ में, नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नए वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नोट भी करना है आपको। An alloy contains the copper and the aluminum in the ratio 7:4. While making the weapons from this alloy, 12% of the alloy get destroyed. If there is 12 kg of aluminum in the weapon, then the weight of the alloy required will be. ये क्या रहेगा क्वेश्चन, ऐसा देखो हिंदी में, एक मिश्र धातु में तांबा और एल्यूमिनियम 7:4 के अनुपात में, भाई तांबा और एल्यूमिनियम कितना है 7:4। इस मिश्र धातु से हथियार बनाने के दौरान 12% मिश्र धातु नष्ट हो जाती है। यदि हथियार में एल्यूमिनियम 12 केजी है तो मिश्र धातु के भार की आवश्यकता होगी, मीन्स हम लोग को टोटल वेट निकालना है कितना होगा, ठीक है। आ रहेगा समझ में, क्लियर है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर मैं ये मान के चलता हूँ आपके पास में कि टोटल है ना अलॉय, टोटल अलॉय कितना है आपका 100 है, क्लियर है। अगर 100 है तो उसमें से आपका डिस्ट्रॉय कितना हुआ है 12%, तो शेष कितना बचा होगा आपका 88, क्लियर है। अब 88 में जो है एल्यूमिनियम और तांबा किस रेशियो में आपका 7 और 4 में, ठीक है, 7:4 में। मीन्स मैं कह सकता हूं कि देखो 11 रेशियो जो है, 11 रेशियो किसके बराबर है 88 के। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग 8, तो 7 रेशियो बराबर कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर 800 तो कितना हो जाएगा 56, 4 कितना हो जाएगा 32, 4 कितना हो जाएगा आपका 32। क्लियर है, कोई डाउट है। तो मेरे पास जो शेष क्वांटिटी थी उसमें से 56 आपका क्या है, ये 56 जो है मेरे पास, ये किसका आपका यहाँ पे तांबे का, मतलब ये कॉपर हो गया और ये क्या हो गया आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। तो 56 आपका कॉपर है अभी और 32 क्या है एल्यूमिनियम है। आ रहे हो में। अब देखिए यदि हथियार में एल्यूमिनियम कितना है 12 केजी, 12 केजी है, ये बात सबको समझ में। तो मिश्र धातु के भार की आवश्यकता क्या है, ठीक है। अब 12% नष्ट हो गई है, अभी हमारे पास कितना बचा है आपके पास 32, क्लियर। तो मैं एल्यूमिनियम जो है ये क्या है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, देखो
32 रेशियो इसके बराबर है आपका 12 kg के, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 रेशियो कितना होगा आपका? 12/32। इसको और सॉल्व करेंगे तो किससे कटेगा? 4 से, 4 3 12, 4 8 32, 3/8, ठीक है kg। क्लियर है? अब मुझे 3/8 है तो इसका मतलब क्या है, टोटल आपके पास कितना था मिश्र धातु? तो कुल मिश्र धातु कितनी है आपकी? कुल मिश्र धातु जो है वो कितना आपके पास? 100 रेशियो। इसको मैं 100 अनुपात कह देता हूँ, ठीक है। तो 100 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 अनुपात की 3/8 है तो 100 कितनी हो जाएगी? तो 100 इंटू कितना करोगे? 3/8, 8 से कितनी बार कटेगा? 12 बार, ठीक है 12.5। 12.5 का कितना हो जाएगा? 12.5 का दुगना होता है आपका कितना? 25, 25 का दुगना 3 गुना 37, तो 37.5 kg। इतना क्या होगा टोटल अलग होगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो टोटल 100 था, 100 किस फॉर्म में आपका? 12, 100 जो है आपका 7 और 4 के रेशियो में है, तो भाई 12% नष्ट होने पर 88% बचेगा। और 88 जो है वो क्या? 7/4 के, मतलब 56 और 32 है उसमें। तो अगर हम लोग 32 रेशियो जो है वो 12 kg के बराबर है तो 1 रेशियो 3/8, तो टोटल 100 अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 37। ठीक, अगर सॉल्यूशन बेस्ट लगाओ तो एक लाइक करिएगा, और वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक, और कमेंट्स करना तो भूले ही नहीं, ठीक है। चलिए, और सब्सक्राइब तो करना ही है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, ठीक है। ओके, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका, देखिए। इन अ स्कूल there are 2 courses, BTech and MTech, and ratio of boys and girls in the college is 5:4. If in MTech number of boys and girls are equal, then the ratio of boys and girls in BTech, ठीक है, the number of BTech student is 25 more than the number of MTech student। ठीक, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आया होगा, फिर भी देखते हैं। देखो, हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, नोट करो। एक कॉलेज में 2 पाठ्यक्रम बीटेक और एमटेक है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ भाई, कितना है आपके पास? बीटेक है और एक और क्या है हमारे पास में? एमटेक है। क्लियर? कोई डाउट है? तथा कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? 5:4 है, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं कि बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। पहले बॉयज और गर्ल्स है तो इनका रेशियो कितना है आपका? 5:4 है, ठीक है। नेक्स्ट में, यदि एमटेक में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या बराबर है, एमटेक में क्या है आपके? एमटेक में अगर मैं लिखता हूं तो बॉयज बराबर क्या दे रखी है आपको? गर्ल्स है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो है, तो बीटेक में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना। भाई बीटेक में हम लोग को बॉयज और गर्ल्स का अनुपात बताना है, ठीक है। बीटेक में विद्यार्थियों की संख्या एमटेक के विद्यार्थियों की संख्या से 25% अधिक है। ओके, देखो बीटेक में क्या है, अगर मैं यहीं पे लिखता हूं, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को, कि 25% बराबर कितना होता है आपका? 1/4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि बीटेक में क्या है आपका, इस एमटेक से 25% देगी तो बीटेक में कितने हो गए? 5, तो एमटेक में कितना हो जाएगा आपका? 4। क्लियर है? अगर मैं इनको मान लेता हूँ कि 4 और 5 में, तो मैं इनका रेशियो बना लेता हूँ 400 की जगह कितना लिख देता हूँ इनको, ये 5 रेशियो है, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूँ कि भाई बीटेक में कितने हो गए आपके? 500, तो एमटेक में कितने हो गए आपके? 400। अब देखो, अगर एमटेक में 400 है आपके, तो एमटेक को हम लोग 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स में। तो बॉयज और गर्ल्स तो बराबर है, तो 400 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 200 क्या हो गए बॉयज इधर और 200 क्या हो गए इधर गर्ल्स, ठीक। 200 बॉयज और 200 गर्ल्स हो गए। आ रहे हो समझ में? अब नेक्स्ट मेरे पास बीटेक में जो बच गए हैं, तो बीटेक में क्या हो रहा है, देखो कि बीटेक में जो है बॉयज और गर्ल्स, ठीक। अब बॉयज और गर्ल्स मेरे पास क्या है आपके? 5 रेशियो में, 5 और 4 के, तो 4 रेशियो इधर कंप्लीट हो गए, तो 5 रेशियो इधर बचा होगा। क्लियर है? अब 2 रेशियो के आपके पास गर्ल्स यहाँ पे आ गई है, तो बाकी 2 रेशियो गर्ल्स यहाँ पे रखी होगी, ठीक है। तो ये कितनी हो गई आपकी? 2। तो ये बाकी आपके 500 जो है टोटल, अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ बीटेक, ठीक है। बीटेक में क्या है आपका? ये बॉयज और जो गर्ल्स हैं ये किस रेशियो में आपका यहाँ पे? तो गर्ल्स जो है वो 200 है। क्लियर है?
भाई टोटल गर्ल्स हमारे पास में कितनी हो रही है 400, ठीक है। टोटल कितनी हो रही है आपके पास, सॉरी टोटल हमारे पास में क्या है आपका 200 इधर हो गई। ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना हो रहा है 5 और 4 है। तो अगर यहाँ पे 200 जो है 400 टोटल है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे गर्ल्स को लिखता हूँ तो गर्ल्स मेरे पास यहाँ पे 200 हो गई, तो यहाँ पर कितनी हो गई 300। तो अब इनका रेशियो लिखोगे तो कितना है 3:2, और ये किसमें आपका बीटेक, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझ में, दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया गया था पर क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं। क्लियर क्वेश्चन, समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। नए वाले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नए वाला, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया गया देखो, दो पात्र 48 लीटर और 42 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए। इंग्लिश में इस तरह से क्वेश्चन है, 2 vessels of 48 liters and 42 liters are filled with mixture of milk and water. The proportion in the 2 vessels being respectively 13:7 and 18:17. The contents of the 2 vessels be mixed and 20 liters of water be added to whole. What will be the proportion of milk and water in the resultant mixture? क्लियर है? दो जार हैं 48 लीटर के और 42 लीटर के, इसमें दूध और पानी है और इनका अनुपात क्या है, दूध और पानी का इनमें 13:7 और 18:17 है। यदि इन दोनों पात्रों के मिश्रण मिला दिए जाए और उसमें 20 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात नए मिश्रण में क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो, अगर मैं पहले वाले में देखता हूं कि इसमें कितना आपका 48 है, इसमें कितना आपका 42 है, और मिल्क और वाटर है, तो मिल्क और वाटर तो किस रेशियो में आपका, पहले वाले में 13 और 7 के रेशियो में। इसमें किस रेशियो में आपका यहाँ पे, तो इसमें है आपका 18 और 17 में, ठीक है। अब यहाँ पर किसमें आपका ये मिल्क और वाटर है दोनों। अब सॉल्व करते देखिए, अब फिर हम 20 लीटर पानी और मिला रहे हैं। तो देखो, अगर मैं पहले वाले में मिल्क को कैंसिल करता हूं तो टोटल मेरे पास 48 है। 48 किस रेशियो में, 13/20 के रेशियो में, ठीक। 13/20, टोटल 20 है, 20 का मैं 13 हिस्सा। फिर सेकंड वाले में अगर चलोगे तो 42 इंटू में कितना करोगे आप, 18 में 18 17 कितने होते हैं 35। क्लियर है? अब फिर हम लोग सॉल्व करते हैं किसके लिए, आपका यहाँ पे मिल्क के बाद वाटर के लिए। वाटर भी 48 ही है पर किस रेशियो में आपका, वो 48 जो है ये किस रेशियो में आपका 13 और 17 में। तो 48 और ये है आपका किसमें 7/20 के फॉर्म में, प्लस इसमें क्या है आपका 42 है और ये किस फॉर्म में आपका यहाँ पे 17/35 के फॉर्म में। और इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 लीटर पानी और मिला रहे हैं, तो 20 और ऐड कर दिया मैंने। अब सॉल्व करेंगे आप लोग नया रेशियो, मुझे बताओ, इसको कहने के कैंसिल आउट करो यार, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू आ गई, कहने के कैंसिल आउट करो। 12 से कर सकते हैं, 4 से, चलो 4 से करो। 4×5 20, ठीक है। 4 से करेंगे 5×4 48, ठीक है। 7 से कर लेते, 7×6 42, 7×5 35, ठीक है। यहाँ पर कटेगा ये 12 बार और ये कटेगा आपका कितना 5 बार, ठीक। ये कितने बार कटेगा आपका 7×6 42 और ये 7×5 35। सॉल्व करते हैं, 12×13 कितना होता है आपका 132 और 156 बटे में कितना हो गया आपका 5 प्लस नेक्स्ट में कितना है 18×6 108 बटे में कितना हो जाएगा आपका 5 और पूरे के रेशियो में यहाँ पे और सॉल्व कर लेते। देखो 1284 बटे में कितना हो गया 5 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट में कितना हो गया आपका 17×102 और बटे में कितना हो गया आपका 5 और प्लस में क्या आपका 20। क्लियर है यहाँ तक? आगे सॉल्व करते देखो भाई, लघुत्तम आप लोगों से सेम ही हो जाएगा। 156 और 8 कितना हो गया, 156 और 8 को कैंसिल आउट करो, 156 और 8, ठीक है। जोड़ लेते हैं, 8 और 6 14, ठीक है। 5 और 1 कितना हो गया 6, क्लियर है? देखो और ये कितना हो गया 264 बटे हम 5 पर कैंसिल आउट करो, 20 पर कितना हो जाएगा 100 और 100 कितना हो गया 200, तो ये कितना हो जाएगा
86 कैंसिल आउट करते 17 से, कितनी बार कटेगा आपका ये 12 बार, ये कितनी बार कटेगा 13 बार। तो रेशियो क्या बनेगा आपका यहाँ पे 12/13। क्लियर। भाई 5 से हम लोग 5 को पूरा कैंसिल आउट किए और 20 को मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें 100 में। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 12 और 13 का रेशियो। क्लियर है, आ रही बात समझ में? अच्छा कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन में आ जाइए, एक और क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन नोट करो। अच्छा जो क्वेश्चन सॉल्व में नहीं आया हो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं कमेंट में अगेन इसको सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, तो नोट डाउन करो क्वेश्चन। देखो इंग्लिश में बोल देता हूँ, क्वेश्चन क्या दिया गया आपको। A vessel contains some liter of pure milk, प्योर मिल्क है देखो, ठीक है। If 25 liters of water is added to the vessel, then ratio between milk and water becomes 12:5. 17 liter of mixture is drawn from the vessel and 10 liter of water is added to the mixture. Find the new ratio between milk and water. Clear? I think क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बर्तन में कुछ लीटर शुद्ध दूध है और कुछ लीटर शुद्ध दूध है। यदि इसमें 25 लीटर पानी मिला दिया जाए तो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 12:5 रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से 17 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, देखो हमारे पास में क्या है, अभी शुद्ध क्या है आपका मिल्क है। क्लियर है, मीन्स उसमें पानी क्या है अभी 0 है। अगर मैं वाटर देखता हूं तो वो क्या है आपका 0 है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें कितना मिला रहे हैं आपका 25 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है। तो नया रेशियो क्या बन गया, मिल्क और वाटर का रेशियो। मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया 12:12। तो देखो पहले तो कुछ भी नहीं था मिल्क, सॉरी वाटर। अब कितना हो गया इसमें 5, और 5 कब हुआ है जब 25 लीटर आपने ऐड किया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 5 अनुपात की जो वैल्यू है हमारे पास में 5 अनुपात बराबर कितना है आपका 25 लीटर। ये बात समझ में आई। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 1 अनुपात बराबर लिखोगे 5 लीटर। तो स्टार्टिंग में मिल्क कितना होगा, तो मिल्क का अगर मैं अनुपात लिखता हूँ तो मिल्क बराबर कितना है हमारे पास में 12 अनुपात। ये बात कोई ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया, तो 12×5 कितना हो जाएगा आपका 60 लीटर। तो शुरुआत में 60 लीटर रहा होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगर शुरुआत में 60 लीटर रहा होगा, 60 और फिर कितना हो गया आपके पास में यहाँ पे ये 25 और मिला दिया अपन ने, ठीक, कौन सा वाटर। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया आपके पास में, टोटल मिक्सचर बताओ, देखते चलो। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं टोटल मिक्सचर, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा आपके पास में, टोटल मिक्सचर हो जाएगा आपका 60 और प्लस में 25 बराबर में कितना हो गया आपके पास में 85। क्लियर। अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं 17 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। तो 17 लीटर आपने क्या किया विड्रॉ कर लिया। 17 लीटर अगर आपने विड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे से नेक्स्ट में लिखता हूँ कि 85 माइनस 17, 15 में 7 गए 8 बचेंगे, और यहाँ पर कितना बचाएगा आपका 7 में से 1 गए 68। अभी 68 लीटर जो है ये भी किस रेशियो में निकलेगा, फिर से अभी इसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में रहेगा आपका, यहाँ पे वो रहेगा आपका 12 और 5 के रेशियो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो 68 जो था वो 12 और 5 के रेशियो में है। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर उसमें फिर से कितना होगा, तो 17 की वैल्यू कितनी है 68, 17 चौक 68, 12 चौक कितना हो जाएगा ये 48 मिल्क, ठीक है। 4×5 कितना होगा नेक्स्ट में 20। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि 10 लीटर पानी और ऐड कर दो, तो इसमें 10 और ऐड कर दीजिए। तो ये कितना होगा नया 30, और ये कितना हो जाएगा आपका 48। तो रेशियो क्या बनेगा आपका, कैसे 6×8 = 36, तो 6×8 = 48 और 6×5 = 30, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, फर्स्ट करेक्ट। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। दिस इज योर आंसर। एक बार और रिपीट कर देता हूं अगर आपको डाउट हो तो।
एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास स्टार्टिंग में क्या है, प्योर मिल्क है। ठीक है, तो नो वाटर, कोई भी वाटर नहीं है उसमें। और फिर क्या कह रहे हैं आप लोगों ने, इसमें कितना ऐड किया है, 25 लीटर वाटर ऐड किया है। अगर 25 लीटर ऐड किया है तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बन गया आपका, 12:5। तो ये 5 ही तो किसको, 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 5 रेशियो जो है, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो रही है, 25 लीटर, इसलिए एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो मिल्क कितना हो गया, अब उसमें मिल्क हो गया आपका कितना, 12 रेशियो। तो 12 रेशियो की वैल्यू कितनी लिखोगे, 12×5 60 लीटर। क्लियर है। अगर 60 लीटर ये मिक्सचर है कौन सा, मिल्क का, तो टोटल मिश्रण कितना लिखते हैं, वो टोटल मिक्सचर कितना हो गया आपका, देखो कि 60 प्लस का 25 बराबर में कितना हो गया आपके पास में 85। अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, 17 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। तो 17 अगर मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये निकाल लेता हूँ, तो शेष कितना बचेगा आपका 85 माइनस 17 और बराबर कितना हो जाएगा 68। ये क्या है आपका शेष है। अब ये किस फॉर्म में आपका, अगेन किस में, 12 और 5 के रेशियो में। तो 12 और 5 के रेशियो में क्या है आपका, मिल्क और वाटर है। तो 12 और 5 का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 17 रेशियो की वैल्यू 18 हो रही है, 68 हो रही है। तो 12 कितना हो जाएगा आपका 48, और ये कितना होगा 30। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 10 लीटर पानी और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 4×5 सॉरी 30 नहीं होगा, अभी 20 हो जाएगा। 4×5 कितना होगा 20। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 लीटर पानी और मिला दिया तो 48, और ये 20 था, 20 में कितना ऐड कर दिया 10, तो नया कितना बनेगा आपका 48, और ये 30, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 8:5। ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, इस वाले की वैल्यू। ठीक, तो नए वाले में जो रहेगा आपका मिल्क और वाटर का रेशियो कितना रहेगा, 8:5। कोई डाउट, 2 बार हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। हो गया, चलो देखो क्वेश्चन देखते, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इंग्लिश में आप खुद पढ़ लेना, मैं हिंदी में आपको क्वेश्चन में रीड करके बताता हूँ। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है जिसमें 18 लीटर पानी मिलाया जाता है। 80 लीटर में 18 मिला दिया, कितना हो गया आपका 98। कोई डाउट, यदि इस मिश्रण से 49 लीटर निकाल कर बेचा जाता है और कुछ और दूध और पानी क्रमशः 2:1 में मिलाया जाता है, कुछ मिला रहे हैं। ठीक है, यदि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है तो बर्तन में कितना दूध मिलाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, हमारी बात समझ में सभी को। अब देखो, अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग तो टोटल मिक्सचर कितना हो रहा है आपके पास में, स्टार्टिंग में 80 और प्लस में कितना हो गया 18, बराबर में क्या हो गया आपका 98 लीटर। ठीक, अब 98 लीटर में से आपने क्या कर दिया, 49 लीटर निकाल लिया। तो अभी शेष कितना बचेगा आपके पास में, तो शेष जो है, शेष कितना है आपका, तो वो हो जाएगा 98 माइनस में 49, बराबर में कितना बचा आपके पास 49। ठीक है, अब 49 लीटर में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें कुछ और दूध और पानी 2:1 में मिलाया गया। ठीक है, 2:1 में हम लोगों ने क्या मिलाया आपका, दूध और पानी। तो मिल्क ऐड क्या किया हम लोगों ने, मिल्क और वाटर को ऐड किया, और वो किस रेशियो में ऐड किया हम लोगों ने, 2:1। क्लियर बात समझ में सबको आ रही है। तो अब मैं कह रहा हूं देखो कि अगर 49 लीटर है और उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं आपका, ऐड कर रहे हैं किसको, मिल्क और वाटर को, तो 2:1 में कर रहे हैं, तो परिणाम मिश्रण कितना हो रहा है आपको 4:1 हो रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया, ये हमारे पास 49 लीटर तो ही है। क्लियर है, अब 49 लीटर जो है इसमें अगर मैं यहाँ पे से ऐड करता हूँ, तो मैंने ये ऐड किया, इसको मैं लिख सकता हूँ आपका कि ये मैंने 2 अनुपात में ऐड किया और ये किसमें 1 अनुपात में।
क्लियर। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो टोटल कितना हो रहा है आपका 2, और टोटल कितने इससे 3। क्लियर है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस 49 में मैंने यहाँ पे ऐड किया है आपका किसमें 2/3 एक्स में, किसको, मिल्क को, और फिर मैं इस 49 में फिर से ऐड कर रहा हूँ किसको, इस 49 में मैंने ऐड किया है आपको किसको, वापस से 1/3 एक्स क्या, वाटर। ठीक है, ये मिल्क को ऐड किया और ये वाटर को ऐड किया इससे। तो नया रेशियो क्या बन गया आपका यहाँ पे 4:1। क्लियर है, आरे बस समझ। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना होगा 49 का इंटू 3 में करो, तो भाई 49 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा आपका, रेशियो बनाओ। हाँ 4 3 12 और 9 3 27। ठीक है, 4 3 12 मतलब 120 और 27 147, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 2x। क्लियर है, बटे में 3 तो रहना ही है। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर लिखो। ठीक है, अब 49 में 3 का और इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 147, इंटू में कितना है आपके पास 4 और भी उधर से प्लस, इसमें कितना हो जाएगा आपका 4x। क्लियर, अब सॉल्व करते हैं। इस वाली वैल्यूज को मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 147। देखो यहाँ पर 4 टाइम्स है और यहाँ पर कितना 3 टाइम्स है। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ आपका कि 147 इंटू में 3 एक कम हो गया, इधर कितना 4 2 6x। अब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी निकालोगे यहीं से, तो 147 इंटू 6, सॉरी इंटू में कितना है आपका 3, 147 इंटू 3/6। इससे कितने बार कटेगा आपका 2 बार, इससे कैंसिल आउट करोगे कितने बार कटेगा आपका 6 से ही। अच्छा कुछ पॉइंट में आएगा। ओके, तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं कि x पर और हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, देखो 147 बटे में 2 अरे बस में बटे में कितना हो गया 2। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये x की वैल्यू है और हम लोगों ने क्या किया, व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क एडेड इन। तो प्योर मिल्क कितना ऐड किया था हम लोगों ने यहाँ पे, तो प्योर मिल्क के 2/3। ठीक है, ऑफ x, तो x का 2/3 निकाल लो, इसका कितना हो जाएगा 2/3। अब कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, ये कितनी बार कटेगा 3 से। ये किसका आपका यहाँ पे किसकी वैल्यू है, हम लोग को मिल्क की। तो मिल्क बराबर कितना हो जाएगा 147 में 3 का डिवाइड कर 3 चूक 12 हो गया, और नेक्स्ट में कितना हो जाएगा आपका, बचे कितने 2 3 9 27 49 लीटर। क्लियर, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसको 49 कर लीजिए। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। क्लियर है, आ रहे हो समझ सभी को। क्लियर, चलिए ठीक है, नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए। ठीक, आप सिंपल है, आप सॉल्व करिएगा। ठीक, तो क्लास का टाइम बहुत हो गया है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट में कल सॉल्व करवाएंगे इसको। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट में कल का सेशन फिर से करते हैं।